अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की बड़ी शख्सियत से एक अहम मुलाकात हुई है। जिस वक्त ये मुलाकात हुई है, वक्त बहुत अहम है। एक ऐसा वक्त है कि जिस वक्त फौज पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम शिद्दत इख्तियार कर गया है। फौज पर सिक्योरिटी फ्रंट पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि हमने अपने 2 मिलिट्री बेसेस अमेरिका को दे दिए। ऑल्दो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे तासुर की नफी में जब एक जुमला कहा, उसके बाद पीरियड कहा, तो इसका मतलब यह है कि बड़े गम और गुस्से का इजहार DGISPR की जानिब से किया गया। अब एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और यह मुलाकात मुल्क की पॉलिटिकल कैनवस को समझने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस मुलाकात का तज़किरा आज के इस व्लॉग के अंदर होगा। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से 2 अहम मुलाकातें अडयाला जेल में हुई हैं। एक मुलाकात का ज़िक्र मैं गुज़श्ता रोज़ कर चुका हूँ और ये मुलाकात साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से है और ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब की बहुत ख़्वाहिश थी, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद इमरान खान साहब से ये मुलाकात आरिफ अलवी साहब की हुई है और आरिफ अलवी की बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश के ऊपर इस मुलाकात को स्केड्यूल किया गया। अब इस मुलाकात के अंदर क्या तय पाया, ख़ास तौर पे मैं आपको ये बता दूँ कि मैसिव रीशफलिंग होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टॉप टियर के अंदर, जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। अब एक रीशफल होने जा रहा है और उस रीशफलिंग के अंदर जो दूसरी मुलाकात इमरान खान से अडयाला जेल में हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है, गुमान गालिब है कि आरिफ अलवी साहब को कोई इंपॉर्टेंट ओहदा यानी तंजीमी सतह के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट ओहदा पार्टी के अंदर दिया जाए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर भी आरिफ अलवी साहब काम करते रहे हैं। पार्टी की चेयरपर्सनशिप एक तासुर है कि बैरिस्टर गौहर से, क्योंकि अब वापस लेने वाले हैं इमरान खान साहब और ये चेयरपर्सनशिप बड़ी तेजी से रिवर्स होती हुई नजर आ रही है। तो आरिफ अलवी साहब को चेयरपर्सन लगा दिया जाए। अब ये तो जाहिर है, जो फ्रॉस्टिंग है ताल्लुकात के अंदर, जो आइस मेल्टिंग है, उसके लिए बहुत शायद इंपॉर्टेंट हो, कलीदी हो। लेकिन विद इन द पार्टी एक रिजेंटमेंट भी है आरिफ अलवी साहब को लेके। इवन इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने आरिफ अलवी साहब के किरदार के ऊपर और इमरान खान पर केसेस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किए थे और कहा था कि आरिफ अलवी अपने ऑफिस में होते हुए बीइंग प्रेसिडेंट, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इमरान खान की वजह से तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के लिए भी कुछ कर नहीं सके हैं। तो बहुत से लोग और पीटीआई के अंदर ऐसे ही ख्याल रखते हैं कि जिस वक्त आरिफ अलवी साहब ऑफिस में थे, तो उन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप को तो एंजॉय किया, बट इमरान खान के लिए वो कोई खातिर खा काम नहीं कर सके। अब इसका एक बैकलैश भी हो सकता है इस डिसीजन का, लेकिन अब ये डिसीजन तो इमरान खान साहब ने करना है। अगर इमरान खान साहब ये डिसीजन लेते हैं कि आरिफ अलवी को पार्टी का जो चेयरमैन है वो लगा दिया जाए, तो उसके बाद इम्कानात ये भी हैं कि पार्टी में और जो लोग छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, वो उनको पार्टी में आरिफ अलवी साहब वापस लेके आए। फॉर एग्जाम्पल, आरिफ अलवी साहब का फवाद चौधरी से बहुत अच्छा ताल्लुक है। आरिफ अलवी साहब का शीरी मजारी साहिबा से बहुत अच्छा ताल्लुक है। आरिफ अलवी साहब का असद उमर साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो हो सकता है कि असद उमर साहब जैसे शख्स जो इमरान खान साहब से कोर्ट में मिले थे, तो इमरान खान साहब ने हाथ नहीं मिलाया था, उनकी पार्टी में वापसी की राहें कहीं ना कहीं खुल जाए। इमरान खान साहब ये चाहते जरूर हैं कि जो क्यादत छोड़कर गई थी या जो मेन पीटीआई का के फेसेस हैं, वो पार्टी में वापस आए। अब जो दूसरी मुलाकात इमरान खान साहब से अडयाला जेल में हुई है, वो मुलाकात किसी और की नहीं बल्कि सेनेटर सैफुल्ला न्याजी की हुई है। और मैं आपको बता दूं कि सेनेटर सैफुल्ला न्याजी साहब जो है, वो पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं टिल टू डेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टिल टू डेट सैफुल्ला न्याजी साहब पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर है। ऑल दो उमर अयूब साहब को चीफ ऑर्गेनाइजर नॉमिनेट कर लिया गया और कहा गया कि ये चीफ, और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और ये मामला हुए, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी तक इंडोर्स्ड नहीं है। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, वो अभी तक इंडोर्स नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर एक नोटिफिकेशन सामने आया था सिकंदर सुल्तान राजा और चारों सूबाई मेंबरान के दस्तखत के साथ, उसके अंदर जो पॉइंट नंबर 7 था, उसमें ये बात बड़ा कैटेगोरिकली इलेक्शन एक्ट 2017 का हवाला देके सेक्शन 201 को वहां पर मेंशन किया गया और बताया गया है कि पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए बाय विद वट एवर द नेम इज, एक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और गैनोग्राम होना चाहिए, जिसके अंदर विफाक और सूबाई सतह के ऊपर जो तंजीमी ओहदेदार हैं उनको नॉमिनेट किया जाना चाहिए। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इमरान खान साहब के दस्तखत के साथ 13 मार्च 2019 को एक नोटिफिकेशन मेरे पास है जो सैफुल्ला न्याजी साहब, सेनेटर सैफुल्ला न्याजी साहब के लिए किया गया था और उनको
पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया था। अब इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुकात हैं बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर, वो सैफुल्लाह न्याजी साहब टेक ओवर करें, ये इमरान खान की ख्वाहिश है। और सैफुल्लाह न्याजी साहब को एक टास्क दिया गया है कि आप इलेक्शन कमीशन में एक पिटिशन फाइल करें और उनको बताएं कि ये जो 2019 वाला मामला है, उसके अंदर सैफुल्लाह न्याजी साहब वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर और डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाए, तो एक पिटिशन आप इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं। इस हवाले से हमारे जराये बता रहे हैं कि जल्द ही एक पिटिशन वो इलेक्शन कमीशन में फाइल करने जा रहे हैं। और ये पिटिशन जो है वो उनके वकील बाबर अवान की वसातत से दायर की जाएगी। अब सिर्फ इंतजार ये हो रहा है कि जैसे ही बाबर अवान लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फिल फॉर ये पिटिशन दायर कर दी जाएगी। और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में एक मैसिव जो है वो उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि बैरिस्टर गौहर आपको उस फ्रंट लाइन के ऊपर दिखाई ना दे जिस पे दिखाई दे रहे हैं। उमर अयूब क्योंकि वो अपोजिशन लीडर है, तो बतौर अपोजिशन लीडर उनका पार्लियामान में रोल तो रहेगा। लेकिन जो लोग छोड़कर गए थे पीटीआई को, अब उनकी वापसी का जो सफर है वो भी शुरू हुआ चाहता है। तो दिस इज द न्यूज आउट फ्रॉम पीटीआई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डीजीआईएसपीआर को गुज़श्ता रोज 2 लोगों ने नाम लेकर पुकारा है, ललकारा है, अगर यूं कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। एक मौलाना फजलुर रहमान है और दूसरे अली अमीन गंडापुर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो ये कहा कि वर्दी पहनकर हमें प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप सियासत में मुदाखलत करते हो, इसलिए आपको हमें जो है वो आपके फौजी होने का, क्योंकि जब जिस वक्त आप मुदाखलत करते हो तो फिर आप फौजी नहीं होते, तो इसलिए हमें कोई इसका, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, को भार नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो ताक ताक के हमले किए हैं। उन्होंने 71 की जंग भी याद करा दी, कैसे घुटने टेके और ये मामला, यानी, और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो मैंडेट चोरी किया गया है, जाली असम्बलियां हैं, ये सारी चीजें बड़ी सूरत बल्कि डबल इंटेंसिटी के साथ उन्होंने कही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब क्योंकि चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, उन्होंने भी डीजीआईएसपीआर का नाम लिया है कि भाई हमें माफी मांगने का कहते हो तो वो लोग जो गैर कानूनी गिरफ्तार करते हैं, फिर उस मामले के ऊपर कौन माफी मांगेगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर केपी में गवर्नर राज लगाए तो हम गवर्नर को उठा के ले आएंगे। तो कल बड़ी एक यूं कहना चाहिए कि सीरियस किस्म की जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है वो रही है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा स्ट्रॉन्ग जो रिएक्शन है वो दिया है। अच्छा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से कल जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर है माइकल एरिक कोरेला, उनकी मुलाकात जनरल हेडक्वार्टर्स में हुई है। और ये मुलाकात क्योंकि माइकल एरिक कोरेला साहब 2 रोज के दौरे पर थे पाकिस्तान के, जो उन्होंने नेवल एक्सरसाइज है वो भी देखी हैं। अमरीकी सेंट कॉम के सरबराह हैं। अब सेंट कॉम का समझना बहुत जरूरी है। इस रीजन के अंदर इन पर्टिकुलर रीजनली जहां जहां दहशतगर्दी मौजूद होती है, वो खत्ते के जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ मिलकर सेंट कॉम जो है वो काम करती है। अब सेंट कॉम का कंसर्न जाहिर है पाकिस्तान के 2 सूबों में जो दहशतगर्दी हो रही है, खास तौर पे अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद जो उसमें तेजी आई है, वो बलूचिस्तान और केपी के है। तो बलूचिस्तान, और फिर ये मुलाकात चीफ की उस मुलाकात के बाद हुई है जो डोनाल्ड ब्लूम की पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के साथ हुई थी। इसमें कंसर्न ये शो किया जा रहा है ना अब कि अमरीकी बेसिस या मिलिट्री बेसिस जो है पाकिस्तान के अंदर वो अमरीका को दिए गए हैं। इस हवाले से डीजीआईएसपीआर ने तो तरदीब कर दी है, लेकिन अमेरिका का अमल दखल रोल बहुत ज्यादा है अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जाहिर है उसकी इंप्लीकेशंस पॉलिटिकल डोमेन में भी हैं। तो आने वाले दिनों में अमेरिका भी अपने कंसर्न्स तो अभी से जो शो करना शुरू कर दिए हैं, आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहता है बहुत सारे पहलुओं से, बतौर इंटरनेशनल क्रेडिटर भी और बतौर जो सिक्योरिटी पार्टनर है उसके भी, अफगानिस्तान को लेकर भी वो कंसर्न है। और आने वाले दिनों में खास तौर पे मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने जब कहा कि 5 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, पेशतर इससे कि ट्रंप आ जाए, आप पहले ही जो है इमरान खान को रिलीज करके तो कॉल का इंतजार ना करें, पहले ही ये मामला को तय कर लें। तो इस लिहाज से इस मुलाकात के कई पहलू हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।